नमस्कार। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है उसके जो फार्मूले में कैसे वैल्यू प्राप्त होती है, जैसे आपको 0 से 90 है, 90 से 180 है, 180 से 270 है और 270 360 डिग्री की जो वैल्यू रहती हैं उनको साइन कास टेन में कैसे प्राप्त करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये आपका आल सिल्वर टी कप्स ऐसा याद रखना है। ऑल सिल्वर टी कप्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट और यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पर। अब इस क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यू होती है थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक के लिए होती है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 180 माइनस थीटा के लिए होती है और ये वैल्यू 180 प्लस थीटा के लिए, और यहाँ पर जो वैल्यू 360 माइनस थीटा है या माइनस थीटा है इनके लिए वैल्यू प्राप्त की जाती है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के लिए। अब यहाँ पर जैसे ये तो आपको सभी को मालूम है, क्लास 10th में 0 से 90 तक की जो वैल्यू ली जाती है वो आपको यहाँ बता देता हूँ साइन कॉस टेन विशेष रहता है, और जबकि यहाँ पर आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये विशेष वैल्यू रहती है। इन वैल्यू को याद रखने के लिए भी आपको 0 और 1 के बीच में 113/222 जैसे आपको मार्क्स मिले हुए हैं ये याद रखना है, और यहाँ रूट रहता है और इसमें मिडिल में रूट लगा देते हैं। एक रूट ऊपर रहता है, एक रूट नीचे रहता है, यहाँ मिडिल में दे देते हैं रूट। हिसाब से ये 0, फिर ये 1/2, यहाँ पर 1/√2 और ये √3/2 और यहाँ पर 1। इसका पलट देंगे, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा तो 1, फिर √3/2, 1/√2 और 1/2, फिर उसके बाद 0। फिर ये डिवाइड हो जाता है तो 1 0 या 0, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो 1/√3, √2 से √2 कैंसिल हो जाता है तो 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है √3 और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इनका अपोजिट हो जाता है आपका कोसेक सेक और ये काट के लिए। अब आते हैं मेन चीज पे। 0 से 90 तक की वैल्यू तो आपको तैयार रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके बाद यदि आपको यहाँ पर एस का मतलब साइन और कॉस, साइन और कोसेक के लिए यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, ये साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। एस का मतलब ये होता है, टी का मतलब टेन और कॉट, टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये भी याद रखना है। और यहाँ सी का मतलब कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ये दिमाग में आपको हमेशा माइंड करना है। इसका मतलब ये है कि यदि साइन और कोसेक यदि आता है 180 माइनस थीटा के पैटर्न में, जैसे मान लो आपका 120 डिग्री लिखा है, मतलब जो 0 मतलब 90 और 180 के बीच में है, मतलब जैसे 120 150 डिग्री ये, तो इसे हम 180 माइनस 60 लिख देंगे, इसे 180 माइनस 30 लिख देंगे, और यदि 135 है तो आप इसे 180 माइनस 45 लिखेंगे। और यहाँ पर जैसे आपका 210 है, 200 आपका 25 है, और इसके बाद आपको 240 डिग्री है तो इसे आप 180 प्लस 30, 180 प्लस 45, 180 प्लस 60 ऐसा लिखेंगे, तो ये 180 प्लस के पैटर्न में आ जाता है। और यहाँ पर वो वैल्यू लिखी जाएगी जो 360 से कम है अपन 270 से ज़्यादा है। तो जैसे मान लो आपको 315 है तो 315 डिग्री जो वैल्यू है उसे हम 360 माइनस 45 लिखते हैं, ये वैल्यू के हिसाब से। अब जैसे मान लो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ले चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जैसे आपको साइन 120 डिग्री मिल रहा है और कास 150 डिग्री मिल रहा है
और यदि मान लो tan 135 डिग्री मिल रहा है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे यहाँ पर साइन 120 है तो आप 180 माइनस 60 लिख लीजिए। तो इसका मतलब 180 माइनस 60 साइन 120 को लिखते हैं हम। अब यहाँ का इतना आप स्टेप एलिमिनेट कर दीजिए, ये हटेगा ही, रिमूव करना है, और डायरेक्ट आप साइन 60 लिखिए। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ हम प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक वाले पॉजिटिव होते हैं। ये ऑल सिल्वर टी कप ऐसा याद रखिए, या ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ये कोड वर्ड है, इस तरह से याद रखा जाता है ना, ये आपका। अब आपको यहाँ पर साइन और कोसेक वाले ही बस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी कॉस सेक टेन कॉट ये निगेटिव आएंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो प्लस, और साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है, साइन 60 के नीचे √3/2, इस तरह से। अब आपको जैसे कास 150 दिया हुआ है, तो आप इसे लिखेंगे 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 लिख देंगे। अब इतना आप रिमूव कर दीजिए, तो कास 30 डिग्री। अब आगे प्लस लगाएं या माइनस, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन और कोसेक बस पॉजिटिव होता है, तो स्वाभाविक है बाकी वैल्यू के लिए ये निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर आप निगेटिव लगा दीजिए, और मतलब माइनस का साइन लगा दीजिए। और फिर इसके बाद कास 30 की वैल्यू देखिए, तो कास की 30 में, कास की सीट में 30 के नीचे √3/2 हो जाता है, इस तरह से होता है। अब आपका है ये tan 135 डिग्री, 135 है तो आप 180 और माइनस के साइन 45 ये लिखते हैं आप। तो इसमें आप फिर 180 माइनस को आप हटा दीजिए और tan 45 लिख दीजिए। अब आगे प्लस लगा या माइनस, तो मैंने आपको फिर बताया कि साइन और कोसेक एरिया रहता तो पॉजिटिव लिखते, बाकी के लिए मैं निगेटिव लिखूंगा, तो यहाँ पर ये निगेटिव, तो माइनस और tan 45 की वैल्यू 1 होती है यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपने साइन 120 कास 150 और tan 135 की वैल्यू निकाल लिया आपने, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब आता है किस्सा थर्ड क्वाड्रेंट का क्या है। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो आपको इस बार हमने साइन आपको 210 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो आप मालूम है कि ये 180 से ज़्यादा है, तो साइन 180 प्लस 30 लिखेंगे हम, साइन 180 प्लस 30। अब ये हो गया साइन 180 प्लस 30, तो आप 180 प्लस को आप इतना रिमूव करना ही है, और आप लिख दीजिए साइन 30। अब प्रश्न ये उठता है यहाँ प्लस लगा या माइनस, तो 180 प्लस थीटा से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर टेन और कॉट वाला ही केवल पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट वाला ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर ये साइन है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसी प्रकार आपने मान लो कास 225 लिया, जो 180 प्लस 45 के हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ पर आपने 180 प्लस को रिमूव करना ही है, और कास 45। अब प्रश्न ये उठता है यहाँ प्लस लगाएं या माइनस, तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपको, टेन और कॉट के लिए ही बस पॉजिटिव रहता है, बाकी साइन या कोसेक कास या सेक यदि आता है तो उसके लिए निगेटिव, ये निगेटिव रहेगा, तो माइनस और कास 45 वैल्यू 1/√2 हो जाता है। अब ये तो हुआ प्रॉब्लम। यदि मान लो अब आपका 10 आता है प्रॉब्लम में, 10 आपका फॉर एग्जाम्पल ये 260 दे दिया मान लो अपन ने, जो कि 180 प्लस से ही जा रहा है ना ये, तो 10 और 180 प्लस 60 लिख दिया हमने यहाँ पर, 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60 180 प्लस थीटा से पैट मैच कर रहा है, 180 प्लस थीटा से, तो आपको 180 प्लस तो इतना हटाना ही है, और यहाँ लिखना है tan 60 डिग्री। अब यहाँ प्लस लगाए या माइनस, तो ये प्लस रहेगा, क्योंकि tan या कॉट, या tan लिखा जाए या कॉट लिखा जाए, दोनों के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, और tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3। ठीक है। अब यदि मान लो ये कोसेक 210 होता, तब भी माइनस में कोसेक 30 आता, और माइनस 1/2 की जगह 2/1 हो जाता है ये। यहाँ पर भी कास की जगह मान लो सेक 225 होता, तो सेक 180 प्लस 45 होता, और इसके बाद माइनस सेक 45 होता, और माइनस और सेक 45 वैल्यू √2/1 हो जाती। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होता है। अब आता है हमारे पास से मेन चीज, सबसे मुख्य में आएगा हमारे पास कि आपका ये 360 वाले का क्या रोल है। 360 वाला हमारे पास
फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है 360 माइनस थीटा। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे मान लो अभी हमारे पास 315 आ रहा है काश 315, और एक दे दिया हमने tan 315 ये। तो इसको आप लिखेंगे काश 360 माइनस 45 ऐसा। अब 360 माइनस इतना आपको रिमूव कर लीजिए तो काश 45। अब यहाँ प्लस लगाएं या माइनस, तो 360 माइनस थीटा में काश और सेक वाला पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। अब यहाँ पर देखिए आप tan 360 माइनस 45, अब इतना रिमूव करेंगे आप तो tan 45। उसके बाद यहाँ प्लस लगाएं या माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि आपको मालूम है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी साइन या कोसेक, टेन या कॉट निगेटिव हो जाएगा। तो ये और tan 45 वैल्यू 1 हो जाती है। अब यदि मान लो आपके पास साइन, मान लो इसी पैटर्न माइनस थीटा भी बोला गया है, जैसे -45 या tan -45 या काश -45 लिखा हुआ है, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इसके लिए आप साइन 45 जरूर लिखिए, पर आगे माइनस लगेगा। यहाँ भी tan 45 लिखिए, माइनस जरूर लगेगा, परंतु यहाँ पर प्लस आ जाएगा काश 45। आप ऐसा याद रखिए काश का माइनस आकाश में चला गया, उड़ गया, तो प्लस काश 45। तो ये आ जाएगा 1/√2, ये -1 और ये 1/√2। तो इस तरह से ये इस क्वाड्रेंट के लिए आपको बहुत ही स्पेशल है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं आगे। थैंक यू।